को रोकने के लिए एक छिद्र माध्यम का प्रयोग किया जाता है जिसे फ़िल्टर माध्यम कहते हैं, यानी कि जिसको जो है फ़िल्टर एड्स के रूप में जाना जाता है। यहाँ क्या बताया जा रहा है, ठोस कणों को रोकने के लिए, यानी कि जो ठोस कण होते हैं इनको रोकने के लिए एक छिद्र माध्यम का प्रयोग किया जाता है। यानी एक छिद्र का हम प्रयोग कर रहे हैं ठोस कण को रोकने के लिए, जिसे फ़िल्टर माध्यम कहते हैं। जो ये छिद्र का हम प्रयोग कर रहे हैं इसको हम क्या बोल रहे हैं, फ़िल्टर माध्यम बोल रहे हैं। फ़िल्टर माध्यम पर हुए ठोस को फ़िल्टर टैबलेट कहते हैं, या फ़िल्ट्रेशन टैबलेट कहते हैं, यानी कि निस्यंदन टैबलेट कहते हैं। फ्रेंड्स, फ़िल्ट्रेशन को ही हिंदी में जो है निस्यंदन कहा जाता है। ठीक है, ये ना समझिएगा कि ये नया शब्द निस्यंदन क्या होता है, नहीं समझ नहीं पाओगे, लेकिन इसको हम लोग फ़िल्ट्रेशन बोलेंगे तो आप बड़े आसानी समझ जाएंगे। कुछ वर्ड्स हिंदी में ऐसे रहते हैं कि जो हिंदी में नहीं समझ में आते हैं वो इंग्लिश में इजी होते हैं, इसलिए जो है कुछ शब्दों को इंग्लिश में भी बताया जाएगा। जबकि फ़िल्टर से पार हुए साफ द्रव को नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक पटेल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल इजी फार्मेसी में। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर के बहुत ही बेहतरीन सब्जेक्ट को, फार्मास्यूटिक्स को। इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फ़िल्ट्रेशन, यानी कि हिंदी माध्यम में अगर बात करते हैं तो उसको बोलते हैं निस्यंदन। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में हम लोग पढ़ेंगे। पहले हम लोग जो है इस थ्योरी के बारे में पढ़ लेते हैं कि क्या है फ़िल्ट्रेशन, क्या बताया गया फ़िल्ट्रेशन। इस प्रक्रम में तरल तथा ठोस के असमांगी मिश्रण को एक फ़िल्टर माध्यम के द्वारा पृथक किया जाता है, जिससे तरल ठोस कण फ़िल्टर माध्यम पर ही रह जाते हैं तथा तरल पदार्थ फ़िल्टर माध्यम से पार हो जाता है। इस प्रक्रिया को निस्यंदन कहते हैं। इस प्रक्रिया को निस्यंदन कहते हैं, यानी कि फ़िल्ट्रेशन कहते हैं। इस प्रक्रिया को फ़िल्ट्रेशन कहते हैं। अब हम लोग बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इसको समझने का प्रयास करेंगे। बहुत ही 2 मिनट का समय लेंगे, कोई भी हलचल नहीं होगी इस पे। एक आप चाय बनाते हैं, सबके घर में बनती चाय, 100% लोगों के घर में चाय बनती है। हमें लगता कि 99% लोग तो चाय बना ही लेते होंगे भाई। अभी कोरोना काल आया था, उसमें लोग काढ़ा बना के पिए हैं। बहुत लोग काढ़ा बना के पिए हैं, बहुत लोग बना भी लेते हैं, बहुत लोग अभी भी पीते हैं, बहुत लोग पहले से पीते आए। लेकिन हम लोग सिंपल सी लैंग्वेज में अगर बात करेंगे तो बात करेंगे चाय बनाने की। जो चाय बनाने की प्रक्रिया है उसमें जो है सबसे पहले हम लोग दूध लेते हैं, पानी लेते हैं, उसके साथ में अदरक लेते हैं, लौंग लेते हैं, इलायची लेते हैं, जो भी आप स्वादानुसार जो भी लेना चाहते हैं वो सब उसी में डाल देते हैं। डालने के बाद अच्छे से पका लेते हैं। पकाने के बाद जो प्रक्रिया करते हैं उसी को हम फ़िल्टर कहते हैं, फ़िल्ट्रेशन माध्यम कहते हैं। फ़िल्ट्रेशन क्या है कि इसमें अगर हम देखा जाए तो तरल पदार्थ के रूप में जो है हम दूध ले रहे हैं, पानी ले रहे हैं, जो हमको तरल पदार्थ के रूप में मिल रहा है। ठोस पदार्थ के रूप में हम अदरक ले रहे हैं, लौंग ले रहे हैं, इलायची ले रहे हैं, चाय पत्ती ले रहे हैं। तो ये चीज़ें जो है हो गई ठोस के रूप में। अब तरल और ठोस दोनों एक साथ हमने मिला दिया, सब पूरा बढ़िया से वो खौल गया। अब दोनों चीज़ें तैयार हो गई, एक असमांगी मिश्रण तैयार हो गया। अब हमको क्या करना है भाई, पीने योग्य बनाने के लिए उसको सेपरेट करना रहेगा ना, अलग अलग करना होगा। अलग अलग करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, या तो पतला कपड़ा यूज करेंगे और या फिर जो है हम एक छन्नी यूज करेंगे। उसमें क्या बताया गया है, फ़िल्टर माध्यम। यहाँ जो फ़िल्टर माध्यम लिखा है उसको हम बोल रहे हैं छन्नी या कपड़ा।
सिंपल सी लैंग्वेज में अगर हम बात करते हैं तो कपड़े की बात करते हैं जो पुराने समय से चला आ रहा है फिल्ट्रेशन के लिए, उसके द्वारा पृथक किया जाता है, ठीक, जिससे तरल ठोस कण जो है फिल्टर माध्यम पर रह जाते हैं। यानी कि जो ठोस कण है फिल्टर माध्यम पे रह जाता है। क्या रह जाता है भाई? चाय बना रहे हो, चाय पत्ती रह जाएगी, लौंग रह जाएगी, इलायची रह जाएगी, ये छन्नी से छन नहीं जाएगी, कपड़े से छन नहीं जाएगी। सिंपल सी बात है, अगर आप समझते हैं तो बहुत ही सिंपल सी बात है, आप सब समझ गए होंगे। कहने का इतने में ही आप सब समझ गए होंगे, लेकिन समझना ये है कि किसको फिल्ट्रेशन कहते हैं, किसको फिल्टर कहते हैं, किसको फिल्टर ऐड कहते हैं, किसको लिक्विड बोल रहे हैं, किसको सॉलिड बोल रहे हैं, किसको मिक्सचर बोल रहे हैं। समझना ये चीज़ है भाई। कोई छानना ये समझने वाली चीज़ नहीं है भाई। छानना अन्ना तो सबको पता ही है क्या छानना है। अब आप उससे कह दिया जाए कि छानना क्या होता है भाई, अगर हम किसी चीज़ को छान रहे हैं वो प्रक्रिया बता दो, हर कोई बता देगा। लेकिन समस्या यहाँ पे ये है, हम फिल्टर ऐड किसको बोल रहे हैं, फिल्ट्रेशन किसको बोल रहे हैं, फिल्टर किसको बोल रहे हैं, फिल्टर लिक्विड किसको बोल रहे हैं, फिल्टर सॉलिड किसको बोल रहे हैं, ये चीज़ समझना है आपको बस। फिर क्या होता है, फिल्टर माध्यम पे जो रुक जाता है सब तरल कण, तरल और ठोस जो कण होते हैं वो जो है फिल्टर माध्यम पर रुक जाते हैं। तरल पदार्थ फिल्टर हो जाता है, यानी कि पीने योग्य जो चाय हम बनाए थे तो उसको हम फिल्टर कर दिए, फिल्टर कर दिए, जो सब नीचे हो गया, तो चाय हमारी नीचे हो गई, उसको हम बोल रहे हैं फिल्टर। अब एक फार्मास्यूटिकल लैंग्वेज में हम इसको जो है समझेंगे कि किस तरह से एक प्रोफेशनल फिल्ट्रेशन किया जाता है। द्रव में ठोस पदार्थ को रोक के रखा जाता है, लेकिन पृथक्करण पूरा नहीं होता है। भाई उसको जो रोक के रखा जाता है फिर भी आप पृथक्करण पूरा नहीं होता है, क्योंकि फिल्टर मीडिया के छिद्र आकार की तुलना में छोटे कणों को ठोस कणों से दूषित किया जा सकता है, ठोस कणों से दूषित किया जा सकता है। फिल्टर किए जाने वाले ठोस या तरल के निलंबन को गारे के रूप में जाना जाता है। क्या बताया गया है कि जो फिल्टर किए जाने वाले ठोस या तरल को, जो ठोस है जैसे चाय पत्ती सब उस पे छन्नी पे रह जाता है, ठोस या तरल को गारे के रूप में जाना जाता है। आगे क्या है, ठोस कणों को रोकने के लिए एक छिद्र माध्यम का प्रयोग किया जाता है जिसे फिल्टर माध्यम कहते हैं, ठीक, उसे फिल्टर माध्यम कहते हैं। जो हमने पीछे एग्जाम्पल जो टी का समझाया था, चाय का समझाया था, वो एक एग्जाम्पल था आपको कॉन्सेप्ट समझने का केवल। यानी कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो आप पूरा फिल्ट्रेशन आप यूं ही लिख जाएंगे, कोई इसमें वो ज़रूरत नहीं है। बस आपको बशर्ते हेडिंग याद होना चाहिए, बस सब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप बढ़िया से लिख के आओगे, कहीं भी पूछ दिया जाए आप बढ़िया से समझा सकते हो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, बस इतना समझो। बात करते हैं उसके एम की, उद्देश्य क्या, ऑब्जेक्टिव। उद्देश्य की बात करते हैं, इसका उद्देश्य तरल पदार्थ का शुद्धिकरण करना है। क्या है कि तरल पदार्थ का शुद्धिकरण करना, जैसे कि अगर आप बालू आ रही है पानी में तो उसको फिल्टर अगर नहीं करेंगे तो फिर वो पानी शुद्ध नहीं है। इसका प्रयोग ठोस पदार्थ को पृथक करना, यानी कि पानी से ठोस पदार्थ को अलग करना जो है सप्रेशन बोलते हैं इसको।
इसका उद्देश्य ठोस तथा तरल पदार्थों को पृथक करना, यानी उद्देश्य जो है ठोस को अलग करना है और तरल पदार्थ को अलग करना है। ये जो है ये फिल्ट्रेशन का जो है एक ऑब्जेक्टिव है। इसका उद्देश्य अन्य संयंत्र संचालन को सुविधाजनक बनाना या सुधार करना होता है। ठीक है, अब हम इनके एप्लीकेशंस की बात करेंगे। क्या है? पहला पॉइंट क्या बोलता है आपसे, इसका प्रयोग विभिन्न फार्मास्यूटिकल उत्पादों जैसे घोल, ठीक, मुंह साफ करने वाले घोल आदि की उपस्थिति में सुधार के लिए किया जाता है। घोल या मुंह साफ करने वाले घोल को जो है सुधार करने के लिए किया जाता है। सेकंड क्या आपसे बोल रहा है, इसका उपयोग संभावित उत्तेजकों को आई ड्रॉप से अलग किया जाता है। संभावित उत्तेजकों से आई ड्रॉप से अलग किया जाता है, या सेस्म कला पर प्रयोग किए जाने वाले घोल के उत्तेजकों को अलग किया जाता है। अब हम स्ट्रक्चर को समझने का प्रयास करें। सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर को बड़ी आसानी से समझेंगे। प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन क्या है? प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन में जो है सबसे पहले हम पार्ट को जानेंगे कि इसमें कौन कौन से पार्ट प्रयोग किए जा रहे हैं। सबसे पहले ये देखो ग्लास फनल का यूज किया जा रहा है। ये आपकी ग्लास फनल हो गई, ठीक। ग्लास फनल, फिल्टर केक, ये आपकी फिल्टर केक हो गई। अनुप्रवाह को यूज किया जा रहा है, ये कांच की ही फनल है। इसके अंदर जो मटेरियल निकल रहा उसको, उस प्रक्रिया को अनुप्रवाह बोल रहे हैं। फिल्टर पेपर का प्रयोग किया जा रहा है। ये जो वाइट वाइट लगा हुआ है, ये अंदर ये जो लगा हुआ है, ये फिल्टर पेपर का प्रयोग किया जा रहा है। विलयन, ये जो है, ये साइड का जो है, ये वाला जो भाग है ये विलयन है। थोड़ा सा वो हटा दिया जाए। ठीक। अब हम इसको समझते हैं कि प्रक्रिया कैसे की जाती है। आप एक कीप ले लीजिए, प्लास्टिक कीप आती है, आप उसको ले लीजिए, ठीक है। उसमें आप फिल्टर पेपर लगा दीजिए। फिल्टर पेपर आता है, गोल आता है, उसको आप कौन शेप में करेंगे, लगाएंगे। आपने प्रैक्टिकल किया होगा अगर आपने पढ़ाई की है या फिर कर रहे हैं। हर जगह करवाया जाता है, नहीं करवाया जाता आप देख सकते हैं। आज फिल्टर पेपर आप ले लीजिए, फिल्टर पेपर ले लीजिए या न्यूज़पेपर ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, लगाइए उसमें, कीप में लगाइए। फिर पानी उसमें बालू वाला पानी डालिए, पानी डाल दीजिए। फिर थोड़ी देर बाद देखिएगा एक कंटेनर में पानी इकट्ठा हो जाएगा, बालू ऊपर हो जाएगी। ऐसे आप समझ सकते हैं, बाकी आप इस तरह समझ सकते हैं। ये आपकी जो है कांच की ये कीप हो गई, ठीक। कांच की ये कीप है। कांच की कीप में जो है ये ब्लैक वाला जो है, कीप के अंदर ये फिल्टर पेपर लगा हुआ है, ठीक। फिल्टर पेपर लगा हुआ है। फिर ऊपर से जो है हम मटेरियल को डाले हैं। ये जो ऊपरी प्रवाह दिख रहा है अप स्ट्रीम, यहाँ ये मटेरियल है हमारा, ठीक। यहाँ पे एक और एड्स लगाया गया है जो केक बोल रहे हैं, जिसको ठोस अवशेष, ठीक है। यहाँ से आपने फिल्ट्रेस उसको विलेन को डाल दिया,
फिल्टर केक से होते हुए धीरे 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 फिल्टर पेपर से पास हुई, फिल्टर पेपर से पास होके धीरे धीरे ड्रॉप वाइज जो है निथारण इसको बोलते हैं। यहाँ पे एक बीकर रखा हुआ है, बीकर में एकत्रित हो गया, जिसको हम लोग बोल रहे हैं फिल्टर। ये आपका जो है फिल्टर तैयार हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे फिल्ट्रेशन के अन्य महत्वपूर्ण उपयोग निम्नलिखित हैं। ठीक है, फिल्ट्रेशन के और भी उपयोग हैं, उनके बारे में हम लोग जानेंगे। पहला क्या है, जीवाणु रहित उत्पादों का उत्पादन। जीवाणु रहित उत्पादों का उत्पादन करना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अंदर का जो है खुद से पढ़िएगा, कोई समझने वाली ये चीज़ नहीं है। ठीक, दूसरा है थोक औषधि का उत्पादन। थोक औषधि का उत्पादन। तीसरा है मौखिक की तरल खुराकों का उत्पादन। बात करेंगे अब सिद्धांत की, पढ़ेंगे हम लोग सिद्धांत के बारे में। एक फिल्टर के माध्यम से बहने वाले तरल किसी भी तरल के प्रवाह को नियंत्रित करने वाले आधारभूत नियमों का पालन करते हैं, जिससे प्रतिरोध उत्पन्न होता है। ये इसका सिद्धांत है। अब हम लोग पढ़ेंगे फिल्टर माध्यम यानी कि फिल्टर मीडिया के बारे में। फिल्टर माध्यम के द्वारा फिल्टर केक को यांत्रिक सहायता तथा ठोस पदार्थ को पृथक्कीकरण भी होता है। फिल्ट्रेशन मीडिया के अनेक द्वार होते हैं जो माध्यम को रंध्रमयता प्रदान करते हैं। ठीक है, रंध्रमयता प्रदान करते हैं। अब हम लोग डायरेक्ट पढ़ेंगे कि फिल्टर मीडिया क्या है, किसको बोल रहे हैं। फिल्टर मीडिया का एक एग्जाम्पल है कांच के रेसे, एस्बेस्टस और भी कई हैं। अभी हम लोग बराबर पढ़ते रहेंगे। घोल को फिल्टर माध्यम से पार करने के लिए कीप में रखा जाता है। घोल को जो है कीप में रखा जाता है, किसके, जो कांच के रेसे एस्बेस्टस होता है इनको। शुरुआत में फिल्ट्रेशन दर तीव्र होती है भाई, स्टार्टिंग में फिल्ट्रेशन दर तीव्र होगी, लेकिन एक बार फिल्ट्रेशन केक बन जाने पर दर कम हो जाती है। भाई फिल्ट्रेशन केक तो बनेगी ना, जैसे ये कीप है आपकी, ये कीप है। अब आपने यहाँ पे फिल्टर पेपर लगा दिया है, तो शुरुआत में तो तेजी से रहेगा, फिर जो है फिर यहाँ पे छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स टाइप के हो जाएंगे भाई। जो फिल्टर जिसको कर रहे हैं वो चीज़ यहाँ पे एकत्रित हो जाएगी, जिसको हम लोग फिल्टर केक बोल रहे हैं। एक समय आएगा बहुत स्लो हो जाएगा, एक एक ड्रॉप टपकेगा। पहले तो कावदार बांध के चलने लगे भाई। ठीक है, लेकिन एक बार निस्पंदित केक बन जाने के बाद दर कम हो जाती। इस प्रकार निस्यंदन फिल्ट्रेशन बर्तन की तली में एकत्रित हो जाता है। तली में क्या एकत्रित हो जाता है, फिल्ट्रेशन। अब पढ़ेंगे फिल्टर माध्यम के प्रकार, टाइप ऑफ फिल्टर मीडिया। सबसे पहला है फिल्टर पेपर, जिसकी हम लोग बात बहुत देर से कर रहे हैं। अब उसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। फिल्टर पेपर क्या है। इसका प्रयोग अत्यधिक महीन ठोस को पृथक करने तथा कम ठोस युक्त तरल के शुद्धिकरण में होता है। इसमें
छोटे तथा अधिक संख्या में छिद्र उपस्थित होने के कारण फिल्ट्रेशन दर अधिक होती है। फिल्टर पेपर विभिन्न श्रेणी, आकार, माप तथा विभिन्न श्रेणी की पारगम्यता के आधार पर उपलब्ध होते हैं। ठीक है। दूसरा है मेम्ब्रेन फिल्टर। मेम्ब्रेन फिल्टर क्या होता है? यह शुद्ध सेलुलोज या सेलुलोज का बना होता है। मेम्ब्रेन फिल्टर सेलुलोज या शुद्ध सेलुलोज का बना होता है, जो सेलुलोज, ईस्टर, नायलॉन, टेफ्लॉन या पॉलीविनाइल क्लोराइड इत्यादि की बनी होती है। क्या? सेलुलोज। ठीक। इसका प्रयोग सूक्ष्म फिल्ट्रेशन प्रक्रम में होता है। जैसे जीवाणु रहित फिल्ट्रेशन करना हो तो आपको सेलुलोज से बनी चीजें फिल्ट्रेशन का यूज करना होगा। रुई का फिल्टर सबसे पुराना है, सबसे अच्छा है रुई का फिल्टर। इस फिल्टर माध्यम में थोड़ी रुई को कीप की गर्दन में प्लग के रूप में डालकर तरल फिल्ट्रेशन को डाला जाता है। कीप की गर्दन में, समझिएगा, कीप की यहाँ पे आप रुई थोड़ा सा रख दीजिए, भर दिए। अब जो फिल्टर डाला जाएगा, जिस चीज को, जिस तरल को, जिस ठोस को, जिसको भी फिल्टर करना है उसको आप डालेंगे, तो यहाँ से ये रुई जो है एक फिल्टर मीडिया के रूप में काम करेगी और धीरे धीरे करके फिल्ट्रेशन को इस पात्र में एकत्रित कर देगी। जिससे बड़े आकार के कण को निस्यंदित किया जाता है। कभी कभी इस प्रक्रम को कई बार दोहराया जाता है, जिससे तरल की पारदर्शिता को बढ़ाया जा सके। इस प्रकार में रुई के रेसे निस्पंदन में पहुंच जाते हैं, यानी कि फिल्टर में पहुंच जाते हैं। अब क्या है? कांच के रेसे। फिल्टर पेपर, रुई आदि का प्रयोग अतिक्रियाशील या क्षारणकारी विलयों जैसे कि प्रबल अम्ल, क्षार तथा ऑक्सीकारक पदार्थ के फिल्ट्रेशन में नहीं होता है। इस प्रकार के पदार्थ में फिल्ट्रेशन कांच के रेसे का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अब क्या है? एस्बेस्टस के बारे में पढ़ेंगे। एस्बेस्टस पैड का निर्माण एस्बेस्टस के टुकड़ों को दाब द्वारा संपीड़ित करके किया जाता है। उनको दबाकर जो है किया जाता है, बनाया जाता है। ये विभिन्न आकार में उपलब्ध होते हैं तथा इन्हें कांच के रेसों के नीचे रखकर प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग बात करेंगे फिल्टर मीडिया में एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ पूछी जाती है, बहुत बार एग्जाम में भी आ चुकी है। ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। सिंटर्ड कांच फिल्टर, सिंटर्ड ग्लास फिल्ट्रेशन। फिल्टर क्या है? इसमें फिल्टरिंग माध्यम के रूप में बोरोसिलिकेट ग्लास, क्या? बोरोसिलिकेट ग्लास एक फ्लैट या उत्तल प्लेट होता है जिसमें आगे पाउडर जेना ग्लास के कण होते हैं तथा उच्च तापमान पर एक समान ठोस ग्रेन्यूल्स ढाला या सिंटरित किया जाता है। ठीक है।
उसको कहते हैं सिंटर्ड कांच फिल्टर, सिंटर्ड ग्लास फिल्टर। सिंटर्ड ग्लास फिल्टर को आगे हम लोग बहुत ही बारीकी से पढ़ेंगे, क्योंकि ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। डायरेक्ट क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन 5 नंबर में आता है। संक्षिप्त थ्योरी में पूछा जाता है, साफ साफ लिखा होता है 5 नंबर में क्वेश्चन है, संक्षिप्त थ्योरी देना है, संक्षिप्त टिप्पणी करना है। 5 नंबर में क्वेश्चन आता है, साफ साफ लिखा होता है सिंटर्ड ग्लास फिल्टर को विस्तृत समझाइए। आगे देखते हैं क्या है, पढ़ लेते हैं क्या है। ये फिल्टर विभिन्न रोम छिद्रों के आकार में उपलब्ध होते हैं, जो सिंटरिंग के दौरान उपयोग किए जाने वाले पाउडर की मात्रा पर निर्भर करते हैं। ठीक, फिल्टर मीडिया को हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम लोग जानेंगे फिल्टर एड्स के बारे में। फिल्टर एड क्या है, यानी कि निस्यंदक सहायक किसे कहते हैं, उसको हम लोग पढ़ेंगे। फिल्ट्रेशन, फिल्टर एड्स जो होते हैं बारीक विभाजित सामग्री है। ठीक है, सहायक जो है ये एक विभाजित सामग्री है जिसे फिल्टर करने के लिए तरल में मिलाया जाता है। वे तरल प्रवाह को नियंत्रित करने और ठोस पदार्थों को हटाने में मदद करते हैं। ठीक, सेप्टम आमतौर पर एक छलनी या कपड़ा होता है। ठीक, एक छलनी या कपड़ा होता है जो केक के लिए समर्थन का कार्य करता है। मैंने वही चीज़ शुरुआत में ही बोली थी कि चाय आप बना रहे हैं, आप इमेजिन करिए चाय ही आप समझ रहे हैं कैसे बनती है, आप फिल्टर एड समझ जाएंगे, आप फिल्ट्रेशन समझ जाएंगे क्या है। अब यहाँ पर सीधे तौर पर बता दिया गया है कि केक छलनी या कपड़ा का प्रयोग जो है फिल्टर एड्स के बारे में, फिल्टर एड्स के लिए यूज़ किया जा रहा है। एड्स तो है, ये फिल्टर एड्स है, छन्नी या कपड़ा, साफ साफ बता दिया गया। छन्नी या कपड़ा जो है एक फिल्टर एड है। ठीक, जो केक के लिए समर्थन कार्य करता है, यानी कि क्या है कि अगर आप फिल्ट्रेशन कर रहे हैं या चाय छान रहे हैं तो एक कपड़ा लगाएंगे तो केक बन जाए। केक आप उसमें छान रहे हैं कपड़े में, तो जो सॉलिड मटेरियल रहेगा, कुछ तो सेमी सॉलिड रहेगा, वो थोड़ा नीचे बैठेगा, फिर उसके ऊपर एक परत बन जाएगी जो है चाय पत्ती, जो ऊपर जम जाएगी, उसी को हम केक बोल रहे हैं। उसी को जो है बोल रहे हैं कि जो कपड़ा जो है केक के लिए, केक बनाने के लिए समर्थन करता है कि आप केक आप बनो, मैं आपको नीचे नहीं गिरने दूंगा, चाय में गिरने नहीं दूंगा, आप जो है ऊपर अपना केक परत बनाओ। छन्नी बोल रही है चाय पत्ती से, इस तरह समझो आप। फिल्ट्रेशन सहायक सेप्टम पर एक छिद्र परत बनाते हैं और फिल्टर मीडिया बन जाते हैं। सिंपल सी बोल दिया, फिल्टर मीडिया बन जाते हैं। क्या, चाय पत्ती, ये छन्नी है, ये छन्नी है, जैसे आपने यहाँ चाय जो भी बनाया वो डाल दिया, चाय काढ़ा जो भी है, पानी नीचे हो गया, चाय नीचे हो गई, दूध नीचे हो गया, जो भी था, ये सहायता कर रहा है कपड़ा केक बनाने के लिए। बोल रहा है केक से आप बनाओ भाई, केक बनाओ, हम यहाँ अड़े हैं और आप केक अपना बनाओ, हम तुमको नीचे नहीं जाने देंगे, बोल दिया।
फिल्ट्रेशन में एक समय आएगा जब फिल्टर केक जो है, जो बन गई है, वो फिल्टर मीडिया के रूप में कार्य करने लगेगी। एक माध्यम बन जाएगा फिल्ट्रेशन का केक, वही बता दिया गया है यहाँ पे। फिल्टर मीडिया बन, जो ठोस को फंसा देता है भाई, जो ऊपर से अलग से ठोस आएगा वो फंस जाएगा और उन्हें सेप्टम को हड़पने से रोकता है। बिल्कुल सही बात। फिल्टर एड्स को मदद से होने वाली फिल्ट्रेशन यांत्रिक है, न कि रासायनिक है। ये एक यांत्रिक प्रक्रिया है जो फिल्टर हो रहा है। अब इसके गुण क्या हैं? यह हल्का तथा रासायनिक रूप से निष्क्रिय होना चाहिए। ठीक, अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे निस्यंदन को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि फिल्टर पहला क्या है? दाब, दूसरा है श्यानता, तीसरा है फिल्टर माध्यम की सतही क्षेत्रफल, चौथा है तापमान, पांचवा है कण का आकार, छठा है फिल्टर माध्यम का छिद्र आकार। फिर है आपका केक की मोटाई, केक की संरद्रता, सॉरी एक गलत इसमें लिखा हुआ है, केक की सांद्रता होगा, केक की सांद्रता, घोल की विशेषताएं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जब जानेंगे, हम लोग पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? निस्यंदन उपकरण, यानी कि फिल्ट्रेशन इक्विपमेंट, फिल्ट्रेशन में कौन कौन से इक्विपमेंट का यूज किया जा रहा है उसको हम लोग पढ़ेंगे। अभी हम लोगों ने फिल्ट्रेशन को बहुत ही अच्छे से समझा है फ्रेंड्स। आप लोगों को हमें लग रहा होगा कि बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। मैं समझ सकता हूं कि आपको बहुत ही अच्छे से फिल्ट्रेशन को समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर नहीं समझ में आया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, एक बार फिर हम समझाने का प्रयास करेंगे। हालांकि आप लोग ये ज़रूर बताइएगा कि कौन सी चीज़ नहीं समझ में आई है, कहाँ पर नहीं समझ में आया है, वो आप बताएंगे तो हम उसको पुनः प्रयास करेंगे कि आपको और अच्छे से बताने का प्रयास करें। थैंक यू गाइस।